Hello friends, welcome to our YouTube channel AG and Ekka. Today we will discuss about the famous lakes of world and India. Then फर्स्ट हम समझेंगे कि लेक्स बोलते किसको हैं। तो लार्ज एरिया ऑफ वाटर दैट इज़ सराउंडेड बाय लैंड, मतलब ऐसा वाटर बॉडी जो चारों तरफ से लैंड से कवर हो, ज़मीन से कवर हो, उसको हम लेक्स बोलते हैं। और लेक्स की और भी डेफिनेशन दे सकते हैं कि लेक्स एनी रिलेटिव लार्ज बॉडी ऑफ स्लोली मूविंग या स्टैंडिंग वाटर बॉडी। हम स्टैंडिंग वाटर बॉडी मतलब स्टैगनेंट वाटर की जो वाटर फ्लो ना करता हो, या तो ऐसा वाटर हो जो मतलब बहुत ही ज़्यादा स्लो फ्लो करता हो, उसको हम लेक्स में कंसिडर कर सकते हैं। देन अब हम बात करते हैं फेमस लेक्स इन द वर्ल्ड। तो फेमस लेक्स में हम बात करते हैं तो लार्जेस्ट लेक्स की सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग हम कौन कौन से कंटिनेंट में कौन कौन सी लार्जेस्ट लेक हैं उनकी बात करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में, अगर जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में देखें तो लेक इरा, जो लेक इरा है ये साल्ट वाटर लेक है, इसको हम कंसिडर करते हैं सबसे लार्जेस्ट लेक। और अफ्रीका में देखें तो लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया को अगर हम जानते हैं कि थर्ड लार्जेस्ट लेक है, थर्ड फ्रेश वाटर लार्जेस्ट लेक ऑन द अर्थ, मतलब ये अफ्रीका की तो सबसे बड़ी लार्जेस्ट लेक है ही, इसके बाद ये तीसरी सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की लेक है इन द अर्थ। फिर अंटार्कटिका की बात करें तो अंटार्कटिका में लेक वोस्टका जो सब ग्लेशियर है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ये आइस से कवर रहती है, इसको हम अंटार्कटिका की लार्जेस्ट लेक बोलते हैं। देन फिर एशिया की बात करें तो एशिया में लेक बैकाल है जिसको हम लार्जेस्ट लेक बोलते हैं। फिर इफ़ द कैस्पियन सी इज़ कंसिडर्ड अ लेक, अगर जो हम कैस्पियन सी को एक लेक के में कंसिडर करें तो इट इज़ द लार्जेस्ट इन यूरेशिया, मतलब यूरेशिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका 50 कुछ पार्ट ये एशिया में एंड कुछ पार्ट यूरोप में प्रेजेंट है। फिर अब हम बात करते हैं ओशेनिया में, ओशेनिया में लेक इरा है, वो सबसे बड़ी लार्जेस्ट लेक है। अब फिर हम आते हैं यूरोप में, तो यूरोप में लेक लेडगो है, देन फॉलोड बाय ओंगा, बोथ लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न रसिया, मतलब ये दोनों लेक्स जो हैं ये रसिया में लोकेटेड हैं। अब हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की, तो नॉर्थ अमेरिका में लेक मिचकॉन्ग है जो कि लार्जेस्ट लेक्स में कंसीडर होती है। फिर हम बात करते हैं साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका की बात करें तो लेक टिटका है जो मोस्ट लार्जेस्ट लेक है साउथ अमेरिका की। अब हम बात करते हैं कुछ नोटेबल लेक्स की जो की फेमस लेक्स हैं। और तो वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट जियोलॉजिकल ओशियन, मतलब हम ओशियन की बात करें कि स्मॉलेस्ट ओशियन कौन सा है तो उसको हम कंसीडर करते हैं कैस्पियन सी को। कैस्पियन सी का एरिया कितना है तो 3,94,299 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, ग्रेटर दैन द 6 लार्जेस्ट। अगर जो हम 6 लार्जेस्ट लेक्स को कंसीडर करें, एक में कंबाइंड कर लें, उसके बराबर कैस्पियन सी का एरिया है। और इसको हम कभी कभी इसको हम कैस्पियन सी को लेक्स में भी कंसीडर करते हैं। अब हम बात करते हैं डीपेस्ट लेक बैकाल की इन साइबेरिया, मतलब जो लेक बैकाल है ये लोकेटेड है साइबेरिया में। डेप्थ इसकी है 1637 मीटर, मीन डेप्थ इज़ आल्सो द ग्रेटेस्ट इन द वर्ल्ड 749 मीटर, मतलब इन ग्रेटेस्ट सबसे ज़्यादा डेप्थ लेक बैकाल की। देन इट्स आल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक बाय वॉल्यूम, अगर जो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग भी देखें तो लेक बैकाल सबसे ज़्यादा है। बट कैस्पियन सी का जो कैस्पियन सी को अगर जो हम कंसीडर करते हैं एज अ लेक तो इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट लेक। द लॉन्गेस्ट लेक इज़ तंजानिका, मतलब अगर जो हम लॉन्गेस्ट लेक की बात करें, डिस्टेंस की बात कितनी लेंथ है उनकी, तो 660 किलोमीटर लेंथ है लेक तंजानिका की। फिर हम बात करते हैं वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लेक जो है, ओल्डेस्ट लेक में लेक बैकाल को कंसीडर करते हैं, देन उसको फॉलोड बाय लेक तंजानिका जो कि तंजानिया में लोकेटेड है। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड्स हाईएस्ट लेक इन द क्रेटर लेक, मतलब अगर जो हम हाईएस्ट देखें अकॉर्डिंग टू हाइट तो की लोकेटेड हाइट हाईएस्ट पोजीशन पे लोकेटेड है, देन क्रेटर लेक्स है located in 6,390 मीटर इन तिब्बत। अब हम बात करते हैं हाईएस्ट लार्ज फ्रेश वाटर लेक की, तो लार्ज फ्रेश वाटर लेक्स है इन द वर्ल्ड इन मानसरोवर लेक इन तिब्बत।
तो अब हम बात करते हैं वर्ल्ड्स हाईएस्ट कॉमर्शियली नेविगेबल, मतलब जो कॉमर्शियली पर्पज से यूज़ की जाती है। तो लेक टिटिका इन पेरू एंड बोलिविया लोकेटेड इन 3,812 मीटर above the sea level located है. It is also the largest freshwater and second largest overall lake in साउथ अमेरिका। अगर जो हम इसको लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है साउथ अमेरिका की और सेकंड लार्जेस्ट ओवरऑल लेक है साउथ अमेरिका की। अब बात करते हैं वर्ल्ड्स लोएस्ट लेक की। तो वर्ल्ड जब लोएस्ट लेक की बात करते हैं तो इसमें हम डेड सी को कंसीडर करते हैं। इस लोकेटेड कहाँ है? इजराइल एंड जॉर्डन के बॉर्डर पे लोकेटेड है, 418 मीटर बिलो सी लेवल, मतलब समुद्र के लेवल से भी 418 मीटर नीचे। और इस लेक का क्या हाईएस्ट सॉल्ट कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन हाई, मतलब मोर देन 50 पीपीटी इसका हाईएस्ट साल्ट कंटेंट है। अब हम बात करते हैं लेक सुपीरियर की। नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड है और सुपीरियर इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द 5 ग्रेट लेक्स, मतलब अगर जो हम 5 बड़ी लेक्स की बात करें तो उनमें लेक सुपीरियर कंसीडर की जाती है। इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया दिस लेक इज़ कंसीडर्ड वन ऑफ द प्लैनेट्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। अगर जो हम सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये प्लैनेट की, पूरे अर्थ की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स बोलते हैं। इसका वॉल्यूम कितना है? 12,100 क्यूबिक किलोमीटर्स, अप्रॉक्सीमेटली 2,903 क्यूबिक माइल्स के अगर जो हम देखते हैं। फिर अब हम बात करते हैं फेमस लेक्स ऑफ इंडिया। तो ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ कंट्री इज डिवेल्ड बाय सेवरल लेक्स एंड एड ग्रेट चार्म टू देयर नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, मतलब ओवरऑल इंडिया में देखें तो हम हर एक रीजन में लेक्स प्रेजेंट रहते हैं। जैसे हम फेमस लेक्स की बात कर रहे हैं तो फेमस लेक्स में डल लेक्स, वुलर लेक्स लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, हेबल लेक कर्नाटका में, पोवाई लेक महाराष्ट्र, लोकटक लेक मणिपुर, चिल्का लेक उड़ीसा इज़ द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन द इंडिया। वेम्बनाड लेक केरला में लोकेटेड है और लॉन्गेस्ट लेक इन द इंडिया। अपर लेक मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। कोडीकनल लेक तमिलनाडु में, पुष्कर लेक राजस्थान में लोकेटेड है। फिर भीमताल और नैनीताल, मतलब जितने ताल हैं वो मोस्ट ऑफ देम उत्तराखंड में लोकेटेड है। देन पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। महाराणा प्रताप सागर हिमाचल प्रदेश में, ये मतलब मैन मेड लेक्स है। हुसैन सागर तेलंगाना में, लेक पुष्कर, सांभर, साल्ट लेक इसको ये राजस्थान में लोकेटेड है, सांभर लेक। फिर हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में देखते हैं कुछ कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया तो वुलर लेक है जो कि लोकेटेड है जम्मू एंड कश्मीर में। लार्जेस्ट सैलाइन वाटर लेक्स की बात करें इन इंडिया तो चिल्का लेक है जो कि उड़ीसा में लोकेटेड है। अब हम हाईएस्ट लेक इन इंडिया अकॉर्डिंग टू एल्टीट्यूड तो चोलामू लेक है जो कि सिक्किम में लोकेटेड है। फिर हम लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया की बात करें कि जिसकी लेंथ कितनी है तो वेम्बनाड लेक है जो कि केरला में लोकेटेड है। अब हम बात करते हैं लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया। हम अभी तक ये सारी नेचुरल लेक्स हैं। देन आफ्टर अगर जो हम लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक की बात करें इन इंडिया तो गोविंद वल्लभ पंत सागर है जो कि रिहंद डैम है जो कि यूपी में लोकेटेड है। अब हम बात करते हैं रिलेटेड टू लेक्स, एक टर्म यूज़ होता है यूट्रिफिकेशन। यूट्रिफिकेशन में क्या होता है? यूट्रिफिकेशन में जो न्यूट्रेंट्स होते हैं, न्यूट्रेंट्स का, ऑर्गेनिक मैटर का लेवल जो होता है वो लेक्स में इंक्रीज़ होने लगता है, जिससे क्या होता है एल्गल ब्लूम की कंडीशन हो जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम अगर जो लेक्स को क्लासीफाई करते हैं तो लेक्स में फर्स्ट आती हैं लेक्स जो ओलिगोट्रॉपिक लेक्स हैं, जिनमें क्या होता है लिमिटेड सप्लाई होती है न्यूट्रेंट्स की, और इनकी प्रोडक्टिविटी की बात करें तो लो प्रोडक्टिविटी होती है और गुड वाटर होता है, क्लियरिटी लो होती है, सेडिमेंट वॉल्यूम, मतलब क्लियरिटी गुड वाटर क्लियरिटी होती है और लो सेडिमेंट वाटर वॉल्यूम होता है, मतलब सेडिमेंट्स लो होता है। फिर हम सेकंड लेक्स आती हैं मीसोट्रॉफिक लेक्स। मीसोट्रॉफिक लेक्स में क्या होता है इंक्रीज इनपुट्स, मतलब जो न्यूट्रेंट्स होते हैं वो इंक्रीज़ होने लगते हैं, मतलब एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ एंड नेचुरल एक्टिविटीज़। तो इससे क्या होता है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, मतलब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। हाइयर सेडिमेंट्स एक्युमुलेशन एंड डिकेइंग मैटर्स, मतलब इनमें क्या होता है सेडिमेंट्स का हाइयर अमाउंट में सेडिमेंट्स डंप आउट होने लगते हैं, एक्युमुलेट होने लगते हैं और ऑर्गेनिक मैटर भी बढ़ने लगता है। फिर हम बात करते हैं थर्ड जो लेक्स आती हैं यूट्रॉफिक लेक्स।
इनमें क्या होता है, सरप्लस अवेलेबल है इनमें, मतलब एक एक्सेस अमाउंट से भी ज़्यादा न्यूट्रेंट इसमें ऐड हो जाते हैं। इससे क्या होता है, हाई प्रोडक्टिविटी हो जाती है। हाई प्रोडक्टिविटी का मतलब एल्गल ब्लूम कंडीशन एकदम डेवलप हो जाती है, जिससे क्या होता है, एल्गी का फॉर्मेशन ज़्यादा होने लगता है। फिर क्या होता है, रिड्यूस्ड वाटर क्लियरिटी, मतलब वाटर जो ट्रांसपेरेंसी है वो रिड्यूस हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। हाई बिल्डअप ऑफ सेडिमेंट्स, मतलब सेडिमेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, और जो ऑक्सीजन डिमांड है वो ज़्यादा हो जाती है वाटर बॉडी की, और डीओ का जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है उसका लेवल डाउन हो जाता है। फिर अब जो लास्ट हम क्लासीफाई करते हैं हाइपरट्रॉफिक लेक्स, इसमें क्या होता है, एक्सेसिव अमाउंट हो जाता है, मतलब एक यूट्रॉफिक से भी ज़्यादा इसमें हो जाता है। फिर न्यूलिसन, मतलब एल्गल ब्लूम की कंडीशन इसमें भी होती है। अबेंडेंस ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स, मतलब जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं उनकी अबेंडेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, और वाटर क्लियरिटी एकदम ज़ीरो हो जाती है। देन थैंक यू।